हमीरपुर के हमीर होटल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ईद त्योहार पर केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए एचआरटीसी में फ्री बस सुविधा को लेकर सरकार को घेरा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने हैदराबाद कर्नाटक के चुनावों में कहा कि 97% हिंदू हैं, वहां हिंदुओं की पार्टी को हराकर सत्ता में आए हैं। आज ईद त्योहार पर एचआरटीसी बसों में केवल मात्र मुस्लिम महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की नोटिफिकेशन निकालकर जाहिर कर दिया है कि सुक्खू क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन का विरोध करके इस तरह की राजनीति की जा रही है और केवल वोट के लिए राजनीति करना बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने इसे चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन माना है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू के भाजपा नेताओं के मैथमेटिक्स कमजोर वाले बयान पर जवाब देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि मैथमेटिक्स मेरा पहले से ही कमजोर रहा है और मैं कहीं परीक्षा देने नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स मुख्यमंत्री सुक्खू का भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी सीटें 43 से 34 कैसे पहुंच गई, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि उपचुनावों में विधानसभा की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री को स्वयं ही मैथमेटिक्स समझ आ जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि विक्रमादित्य अभी चुनाव लड़ेंगे, अभी वे चुनाव मैदान में नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां गलत हैं। उन्होंने कहा कि अगर दौर आगे बढ़ गया तो इसमें किसी को भी परेशानी हो सकती है। विक्रमादित्य कांग्रेस की हालत, वो अपने विभाग की हालत को जनता के सामने रखें। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि हिमाचल की राजनीति में हुए घटनाक्रम से सुक्खू तनाव में है। उन्होंने कहा कि अगर सुक्खू विचलित नहीं होते तो भुट्टो पर इस तरह की टिप्पणी भी नहीं करते। मुख्यमंत्री की बौखलाहट सामने आ चुकी है। तो अच्छी तरह से सब लोग इस बात को जानते हैं, जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जब जीत हुई, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, तो उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि हिमाचल प्रदेश जहां 97% यानी कि 97% हिंदू हैं, वहाँ हिंदुओं की पार्टी को मैं हरा करके सत्ता में आया हूँ। यही बात उनने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में हैदराबाद में कही, यही बात उनने जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के चुनाव में कही। एक मानसिकता स्वाभाविक रूप से उनकी पहले से हमको मालूम हो गई थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और आज उन्हें वो सारा इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जाहिर भी कर दिया, तय भी कर दिया। और मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सनातन का विरोध करना और इस प्रकार से सिर्फ राजनीति सिर्फ वोट के लिए करना, ये इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बहुत महंगा पड़ेगा उनको। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है पूरे देश में, और उसके बावजूद इस प्रकार का नोटिफिकेशन चुनाव के दिनों में आना, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी वायलेशन है। और वायलेशन के साथ साथ में इसके पीछे जो भावना है वो बहुत सीधी सीधी स्पष्ट जो है वो जाहिर होती है कि वो क्या सोचते हैं और क्या सोच के करना चाहते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स मेरा कमज़ोर है, मैं उसको बोलता भी नहीं हूँ। मैं मैथमेटिक्स में कोई अब ऐसा है कि परीक्षा देने के लिए भी नहीं जाने वाला हूँ कहीं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर मैथमेटिक्स मेरा कमज़ोर है तो आपका भी मजबूत नहीं है। आप 43 गिन रहे थे राज्यसभा के चुनाव के लिए कि 43 में से 2 कम हो जाएंगे, तब भी 41 रहेंगे। 40 से नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं, लेकिन वो 34 कैसे हुए? आपका मैथमेटिक्स का उदाहरण ये सबसे बड़ा है। आप 43 से 34 पहुंचे और हम 25 से 34 पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में जीत हुई है। और उसके बावजूद भी इस बात के लिए अगर वो प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा मैथमेटिक्स कमज़ोर है, तो मैं इससे ज़्यादा कोई उदाहरण देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पीड़ा को हम अच्छी तरह से समझते हैं आज के इस दौर में, क्योंकि वो बहुत विचलित है, बहुत परेशानी में है। जो घटनाक्रम
हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे से चल रहा है, तो उन्हें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तनाव है। मैं अभी विक्रमादित्य के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उनकी पार्टी का फैसला जब होगा उसके बाद आगे की बातें होंगी। लेकिन मैंने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट कंगना रनावत हैं, और ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ मुद्दों पर अगर बहस करना चाहते हैं तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है। ये व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियों का दौर जो आपने शुरू किया है, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, और किसी के लिए भी ठीक नहीं है।